अब एक तीसरी बात ध्यान रखिए, कहीं भी बैठिए बातचीत इतना ही करिए कि दूसरा भी बात कर सके। इतनी जोर जोर से बात न, आजकल तो जहाज में बैठना कठिन हो गया है। कई बार देखने पर भी लोग नहीं मानते। आश्चर्य तो तब होता है टेलीफोन पर बात करते करते उसको पटक देते हैं झगड़ा करके। अरे भाई सामने कोई है नहीं, आप बातें तो कर रहे हो, फोन रख दो, पटकने की क्या आवश्यकता है। आक्रोश मनुष्य में इस स्थिति में आ गया। ध्यान रखिए, हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां सामने वाले की नाक प्रारंभ होती है। घर में भी रहिए, मोहल्ले में रहिए, कक्ष में रहिए, आपकी बातचीत कक्ष तक होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। कितना कहा जाए। जब बड़ी कथाएं होती हैं तो लोग पूरे नगर में हॉर्न लगवा देते हैं, परंतु हमारे जो सिस्टम के लोग लेके चलते हैं, जो सुनना चाहता उसको ही केवल पंडाल में उसके कान तक मीठी आवाज जानी चाहिए, बाहर भी नहीं जाएगी। जिसको सुनना हुआ वे, हो सकता सामने वाले को अच्छा न लगे, कोई बीमार हो, कोई पान का दुकानदार हो, उसके सिर में दर्द हो, किसी के बच्चे को बुखार हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप पूरे मोहल्ले को गदर क्यों मचवाना चाहते? सबको शांत रखिए, सबको शांति से रहने दीजिए, सबको जीने दीजिए। चिल्लाए से सिद्धांत नहीं बनता, समझने से सिद्धांत बनता है। इसलिए समझा जाए तो पुत्र भाव में परमात्मा श्री राम को अनुसरण किया जाए। आप कहीं भी श्री रामचरितमानस जी में कैकेयी अम्बा के प्रति भगवान के नेत्र मुख व्यवहार कहीं कुभाव दर्शन नहीं करेंगे। यहां तक लौट कर भगवान जब आए तब बाबा कहते हैं मैया से देवी प्रभु जानी कैकेयी अप्रथम भगवान ने जाना कैकेयी माँ हमारे लज्जा के सन्मुख नहीं आ रही है, तो प्रभु हमारे स्वयं पहुंच गए। किसी को बहुत संकोच में नहीं डालना, ये भगवान का स्वभाव है। भ्रातृधर्म, भरत जी का नाम आया तो भगवान ने क्या कहा? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राण के समान प्रिय भैया भरत राज संभाले। माँ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए? भ्रातृधर्म का भगवान ने क्या सुंदर पालन किया। माताएं बहुत कोसती हैं राम जी को, भगवान ने बड़ा बुरा किया। क्या किया? सीता मैया को भगवान ने बहुत दुख दिया। देखो, जिसके पास जो है ही नहीं वो देगा क्या? मेरे राम जी के पास दुख है ही नहीं है। देखो ना, आप चौपाई देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी।
सुख के खजाना है राम जी, जो आनंद की सिंधु है, सुख की रास यानी खजाना है, सुख के गांव हैं, वो किसी को दुखी क्यों करेंगे। और आप ध्यान रखना, भगवान ने मां भगवती जानकी मैया को बाहर नहीं अपने में ले लिया था। जिससे आपको प्रेम होता है उसके बिना रहा नहीं जाता है। यदि भगत को भगवान में प्रेम हो जाए तो भगवान के बिना रह नहीं सकता है। हाँ, सब उसको सूखा सूखा सा लगता है। प्रेम बेचैन कर देता है साहब, और प्रेम अपने में समाहित कर लेता है। कोनो गाना है ना, इसके आगे क्या कहूं, मैं तुझ में हूं तुम मुझ में, परिभाषित किया है। तो आजकल के गाने तो सब हाँ हाँ गाना है, पूरा नहीं आता लेकिन कड़ी तो आती है ना। काम भर को जो सदग्रंथ में आ सकता है वो तो। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दिखते किसको है, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जानना, अर्थात हमारे में भी है। हम जिस दिन जिस क्षण परमात्मा प्रेम में अवस्थित हो जाएंगे, परमात्मा क्या है, हाजिर, क्या आप गाते हैं कोई पद ना, परमात्मा एक दिन हाजिर जरूर होगा, कोई पद है आपका, कंप्यूटर में डालिए तो थोड़ी देर में निकल आएगा। क्या सच्चा सुरूर होगा, कुछ है ऐसा ही। उल्फत नशे का, उस फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, क्या होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। देखिए तो मैं नहीं कहता, व्यास जी कहते हैं। उल्फत नशे का, किसका, तो दर्शन का, लगन, लगन तुमसे लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा तुझे अपना बना बैठे, जो होगा भक्त को इस भाव में भगवान ने अग्नि में पधराया नहीं, अग्नि तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, भगवान उसके कारण है। भगवान ने मेरी मां को अपने में ले लिया, जिससे आप सहज स्वरूप में समाहित रहते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते। वैसे आप हमको कहो महाराज हमारे घर पधारो, हमारे अकेले आने का मतलब 20 लोग, ये लोग कहाँ जाएंगे? एक निमंत्रण, इसी को घर भर का बुलावा समझें। आई एम नॉट लोनली, अकेले नहीं, किसी को बुलाइएगा तो साथ में 5 लोग 7 लोग रहते हैं। परमात्मा प्रेम आपका जगेगा तो भगवान का जो परिकर समाज है वो भी उनके संग लगा है। ये प्रेम है, अलग नहीं कर सकते। भगवान में माँ है, माँ में भगवान गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय, दोनों एक इकाई है। और मनुस्मृति कहती है, ध्यान रखिएगा, पति पत्नी एक इकाई है, गुरु चेला एक इकाई है, पिता पुत्र एक इकाई है, भाई भाई एक इकाई है। समझ में आ जाए तो जय जय, न आ जाए तो हाय हाय। हाँ, कई प्रेस पत्रकार लोग पूछते हैं महाराज आज समय बदल गया, कुछ नहीं बदला है, खाली ये नहीं है तो बदलेगा कौन। 24 घंटे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई करते हैं, आया नहीं कि भेजा नहीं। एक हमारे बड़े भाई हैं, वो IAS हैं, तो कोई भेजता है मैसेज तो पूछते हैं इसका शोध किए हो कि सही है कि गलत है, दोबारा गलती करना नहीं। अपने पास इतना समय नहीं कि तुम चाहे जो भेजो उसको देखें, बहुत काम है। अर्थात
हम लोग जो भगत लोग हैं, प्रयास करो कि हमारा धर्मशील जीवन धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम में उत्थित हो, लगे, बढ़ता जाए, चढ़ता जाए। जगत के व्यवहार के साथ परमात्मा प्रेम यदि जग गया तो हमारी स्थिति भगवान श्री सीताराम जैसे हो जाएगी। इसलिए भगवान की गृहस्थी बड़ी दिव्य है साहब, आरोप नहीं लगा सकते आप। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे,